उत्तराखंड के चर्चित टिहरी केतन हत्याकांड में अब ऐसा एक नया मोड़ आया है जिसने पूरे मामले की दिशा को बदलने का काम किया है। जिस केस में अब तक हत्या, SC/ST एक्ट और जातीय विवाद की चर्चा चहुओर थी, देश भर में थी, उसी मामले में अब एक और गंभीर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है। एक नया और बड़ा खुलासा हो रहा है। आखिर ऐसा क्या सामने आया जिसमें मृतक केतन लाल और उसके एक साथी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया? क्या वो एक जिस मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है, वो मेडिकल रिपोर्ट 1 महीने के बाद पेश हुई? अदालत के निर्देशों के बाद क्या हुआ? नया मोड़ कैसे आया? बताता हूं आपको, पूरी खबर जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के टिहरी जिले में बीते दिनों एक किशोर की हत्या का मामला आया था सामने, जिसमें एक लड़के को पीट कर मार दिया गया। इतना मारा गया कि वो बच नहीं पाया। इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ केतन के परिवार वालों ने केतन के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी और गुहार लगाई कि भाई इंसाफ दीजिएगा, तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। जिन लोगों ने इस प्रेम प्रसंग के मामले में केतन के हाल खराब किए, उन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई। लेकिन अचानक से एक ऐसा मोड़ इस पूरे घटनाक्रम में आया कि जो मर चुका है उस पर भी केस, और जो बच गया यानी कि केतन की तरफ रुख हो गया पूरे केस का। पुलिस के अनुसार दोस्तों, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है लड़की की, जो टेस्ट कराए गए थे, पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए इस पूरे मामले में अब पुलिस ने मृतक के दोस्त, जो चश्मदीद भी है, इस पूरे घटनाक्रम का प्रत्यक्षदर्शी है, उस पर भी पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल दोस्तों, बीते 7-8 जून की बात है, करीब रात का वक्त था, 11 बजे का। लामबगड़ थाना क्षेत्र का ये मामला, एक गांव का रहने वाला लड़का अपने दोस्त के साथ पास के ही गांव में अपनी दोस्त लड़की, प्रेम प्रसंग का ये मामला था, उसे मिलने के लिए उसके घर गया था। वहीं पर लड़की के परिजनों ने दोनों लड़कों को पकड़ा और जमकर धूना पीटा। आरोप ये कि लड़की के परिजनों ने दोनों लड़कों के साथ हैवानियत की सारी हदें पार की। बुरी तरीके से दोनों घायल हुए थे। इसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लड़की के दोस्त यानी कि प्रेमी की जान चली गई। इस मामले में दोस्तों, पुलिस ने मृतक लड़के के परिजनों की तहरीर पर लड़की के पिता और दादा समेत कुल 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार भी किया। इस मामले में मृतक लड़के का दोस्त चश्मदीद है, जिस पर अब पुलिस ने पॉक्सो एक्ट लगाया है। मुकदमा नया दर्ज हुआ है। दोस्तों, इस मामले में लड़की की मां ने भी थाने में एक तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। हालांकि बाद में हाईकोर्ट की तरफ से पुलिस को लड़की का पक्ष सुनने का आदेश भी दिया गया। इसके बाद 11 जुलाई वो तारीख जब लमगांव थाना पुलिस ने मृतक के दोस्त पर मुकदमा दर्ज किया। मृतक पर भी मुकदमा दर्ज हुआ, यानी कि वो भी उसमें है, अब तो है ही दुनिया में नहीं, यानी कि उसका दोस्त पॉक्सो एक्ट का मुकदमा झेलेगा। वहीं दोस्तों, जांच अधिकारी और CO चंद्रमोहन कहते हैं इस पूरे मामले पर कि ऐसा हेमलता को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है, अधिकृत किया गया हो। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोस्तों, पुलिस अब इस पहलू से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर लड़के के गांव के पूर्व प्रधान के नेतृत्व में लोगों ने टिहरी SSP श्वेता चौबे से मुलाकात की है। उन्होंने लड़की की मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने जांच अधिकारी बदलने की भी मांग की है। तो क्या जिस अधिकारी के जिम्मे अब तक पूरा मामला चल रहा था, उस पर विश्वास नहीं है? दोस्तों, टिहरी के इस बहुचर्चित मामले में खूब सियासी हो हल्ला भी देखा। चंद्रशेखर नगीना से सांसद वो केतन के परिवार से मुलाकात करने के लिए गए। वहां ढांढस बंधाया गया कि इंसाफ की लड़ाई होगी। लेकिन जब केतन
और केतन के दोस्त पर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हो गया और एक बार फिर से यह गुहार लगाई जा रही है, चंद्रशेखर तक भी बात पहुंचाई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि इस मामले में इंसाफ दिलाइए। कानूनी मोड़ ऐसा आया है जहां पर पूरा का पूरा मामला एक बार फिर से बदलता हुआ दिख रहा है। एक और हत्या के मामले में पहले से कार्रवाई जारी, वहीं अब आरोपों की भी अलग से जांच होगी। फिलहाल पुलिस ये कहती है कि कार्रवाई शिकायत, मेडिकल रिपोर्ट और कोर्ट के निर्देशों के आधार पर है। मामले की विवेचना जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे संवेदनशील मामले में दोस्तों अंतिम जांच पूरी होने और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही स्थिति साफ होगी। लेकिन जो नया मोड़ आया है, उस नए मोड़ से एक नया शोर शुरू हुआ है। किसी भी पक्ष को दोषी या निर्दोष बताना जल्दबाजी होता है, लेकिन घटनाक्रम कैसे बदल जाता है वो ये पूरी खबर बता रही है। केतन लाल केस में जहां केतन इस दुनिया में नहीं रहा, लड़की के परिवार वालों ने केतन और उसके दोस्त की ऐसी हालत कर दी कि दोस्त बाल बाल बचा और उसके बाद लड़की की मां की तहरीर पर पुलिस 1 महीने बाद यह बताती है अदालत को कि भाई लड़की की मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी कि इसके साथ कोई गलत काम हुआ है। अब मेरे समझ से परे की बात है दोस्तों, मैं ज़्यादा इस मामले में जानता नहीं मेडिकल के बारे में, लेकिन क्या कोई किसी के साथ कोई गलत काम हुआ है तो उसकी 1 महीने बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है? पहला सवाल ये। दूसरा ये कि जब ये घटनाक्रम हुआ था तो उस दौरान ही क्यों नहीं पुलिस ने मेडिकल कराया लड़की का, स्थिति साफ हो जाती। या मेडिकल तब कराया, रिपोर्ट अब आ रही है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस की जांच पड़ताल ही कटघरे में लगती है। अब तो अदालत की दखलंदाजी है, इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी जल्द होगा बंद। लेकिन उन सबसे इतर नए घटनाक्रम ने नई बहस को जन्म दिया है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों। शेयर कीजिएगा इस खबर को ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाएं कि होता क्या है, कैसे इस मामले में नया मोड़ आया है, बता पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। केतन तेरी निर्मम हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। केतन तेरी निर्मम हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। केतन तेरी निर्मम हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। फांसी दो, फांसी दो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। फांसी दो, फांसी दो। केतन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। केतन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। भारतीय संविधान जिंदा। जैसा कि आप देख रहे हैं बड़कोट तहसील में, आगे जाता हूँ पहले। बड़कोट में केतन लाल प्रकरण में कैंडल मार्च निकाला गया है, जिसके तहत मांगे रखी गई हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो, फांसी हो। थोड़ा साइड केतन तेरी निर्मम हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। केतन तेरी निर्मम हत्या नहीं सहेंगे।